शाह मीर एक देहाती नौजवान था, सादा, नेक, इबादत गुजार और मेहनती। वो पसमानदा गांव नूरपुर में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनकी जिंदगी निहायत सादा थी। खेती बाड़ी ही उनका जरिया माश था। गरबत की चादर में लपटे हुए वो खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। शाह मीर का गांव उन दिनों सख्त कहत का शिकार था। कई माह से बारिश नहीं हुई थी, खेत सूख चुके थे और लोग दिन बेह दिन बीमार और कमजोर होते जा रहे थे। इन तमाम हालात के बावजूद शाह मीर का ईमान मजबूत था। वो रोजाना सुबह फजर के बाद मस्जिद जाता, नमाज पढ़ता, कुरान की तलावत करता और दुआ मांगता कि अल्लाह इन पर रहम करे। एक रात जब आसमान पर बादल छाए हुए थे, बजली चमक रही थी और हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी। शाह मीर खेतों से घर लौट रहा था कि उसकी नजर एक खशक दरख्त के नीचे सफेद लबास में मलबूस एक लड़की पर पड़ी। वो लरज रही थी, उसके चेहरे पर खौफ था। शाह मीर ने चौंक कर इधर उधर देखा। बीबी, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? लड़की ने सर उठाया। इसकी नीली आंखें चमक रही थी। मेरा नाम नाहिद है, मैं गुम हो गई हूँ। शाह मीर के दिल में हमदर्दी जाग उठी। वो उसे अपने साथ घर ले आया। उसकी माँ ने पहले तो हैरत से देखा, मगर नाहिद की मासूमियत ने जल्द ही दिल मोह लिया। नाहिद ने चंद दिनों में घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। वो न सिर्फ सफाई स्थराई करती, बल्कि कुरान पढ़ती और गांव के बच्चों को भी सबक देने लगी। शाह मीर हैरान होता कि एक अजनबी जिसे वो कुछ नहीं जानता, इतनी इबादत गुजार और नेक कैसे हो सकती है। मगर कुछ बातें नाहिद की अजीब थीं। वो दिन के वक्त आम सी लगती, मगर रात को उसके चेहरे पर एक चमक होती। इसकी आवाज कभी कभार दो जगह से आती महसूस होती। एक दिन इसने शाह मीर से पूछा, क्या तुमने कभी किसी और दुनिया के बारे में सोचा है? ऐसी दुनिया जो इंसानों से मुख्तलिफ हो? शाह मीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ वही सोचता हूँ जो मेरे रब ने बताया है, और जो कुछ नहीं समझता उससे दौर रहता हूँ। नाहिद ने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी जो चीजें हमें नजर आती हैं वो हमारे करीब होती हैं, बहुत करीब। एक रात जब शाह मीर ने नाहिद को जंगल की तरफ जाता देखा तो उसके पीछे हो लिया। वो एक चमकते हुए दायरे के दरमियान खड़ी थी। उसके उर्द गिर्द नीले और सब्ज शाले नाच रहे थे। उसकी जबान पर अजीब व गरीब अल्फाज थे। शाह मीर ने दिल थाम लिया और इस्तगफार पढ़ना शुरू कर दिया। नाहिद ने उसे देखा और आहिस्ता से जमीन पर उतरी। अब तुमने देख ही लिया है तो सुन लो, मैं जिन हूं, लेकिन तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई। मैं तुम्हें आजमाने आई थी और तुमने मुझे बदल दिया। शाह मीर ने हैरत से पूछा, आजमाने? क्यों? क्योंकि मेरी कौम के कुछ सरदार इंसानों की दुनिया को तबाह करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम तुम्हारी जमीन पर राज करें, मगर मैंने कहा कि इंसानों में नेकी है और मैं ये साबित करना चाहती थी। आहिस्ता आहिस्ता नाहिद और शाह मीर की कुर्बत बढ़ने लगी। नाहिद शाह मीर से दिन में बातें करती, उसके साथ खेतों में काम करती और उसे रूहानी बातें सुनाती। एक दिन नाहिद ने कहा, शाह मीर, अगर मैं जिन न होती तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते? शाह मीर ने नजरें झुकाकर कहा, मोहब्बत शक्ल या मखलूक से नहीं, नियत और रूह से होती है। लेकिन मैं इंसान हूँ और मेरी हदें मेरे रब ने मुकर्रर की हैं। नाहिद खामोश हो गई। उस दिन के बाद उसकी मुस्कुराहट कम हो गई, मगर वो गई नहीं। इसी दौरान गांव में भयानक हालात पैदा होने लगे। जमीन सूख गई, पानी खशक हो गया, बच्चे बीमार हो गए। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। रात को चीखें सुनाई देते और मस्जिद के मीनार पर साए दिखाई देते। एक दिन गांव के बुजुर्ग मौलवी अब्दुल सलाम ने ऐलान किया, ये अल्लाह का अजाब है। किसी ने जनात से ताल्लुक जोड़ा है, किसी ने अपनी हुदूद पार की है। अगर सच न बोला गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। शाह मीर का दिल दहल गया। उसने रात को नाहिद से कहा, मैं तुमसे दूर होना चाहता हूं क्योंकि मेरा ईमान खतरे में है। अल्लाह के अजाब से बचना मेरी औलीन तरजीह है। नाहिद ने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें आजमाया, तुमने सच्चाई चुनी, शायद यही मेरी सजा है। अगली सुबह आसमान सर्ख हो गया। हवा में जहरीलापन था। दरख्त जलने लगे, जानवर पागल हो गए। गांव के लोग मस्जिद में जमा हो गए और अल्लाह से पनाह मांगने लगे। मौलवी अब्दुल सलाम ने कहा, आज फैसला होगा, जो गुनाहगार है वो सामने आ जाए, वरना अल्लाह का कहर बढ़ता जाएगा। शाह मीर ने सबके सामने आकर कहा, मैं गुनाहगार नहीं, मगर एक आजमाइश का शिकार जरूर हुआ। मैंने एक जिन्न से दोस्ती की, मगर हुदूद नहीं पार की। अल्लाह जानता है मेरा दिल साफ था। इसी लम्हे नाहिद मस्जिद के दरवाजे पर जाहिर हुई। वो आम इंसान जैसी लग रही थी, मगर उसके गर्द रोशनी का हाला था। उसने कहा, मैं गुनाहगार हूँ। मैं गई नहीं क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ चलो, मगर अब मैं जा रही हूँ। ये मेरी आखिरी कुर्बानी है।
मौलवी साहब ने कलाम इलाही पढ़ना शुरू किया और नाहीद धुआं बनकर फजा में तहलील हो गई। उसी वक्त आसमान से बारिश बरसने लगी और लोगों ने सजदा शुक्र अदा किया। वक्त गुजर गया, नूरपुर दोबारा सरसब्ज हो गया, मगर शाह मीर की आंखों में आज भी एक खलश बाकी थी। वो अक्सर उस दरख्त के नीचे बैठा रहता जहां उसने पहली बार नाहिद को देखा था। कभी कभी हवा में इत्र की खुशबू आती और शाह मीर मुस्कुरा देता। उसे याद था नाहिद का वादा, अगर कभी दिल बेचैन हो तो इस दरख्त के नीचे आ जाना, शायद मैं तुम्हें ख्वाब में मिलूं। ये कहानी सिर्फ एक जिन्न और इंसान की दोस्ती की नहीं, बल्कि एक ऐसी आजमाइश की है जहां ईमान, जज्बात, मोहब्बत और कुर्बानी सब शामिल थे। अल्लाह का अजाब उस वक्त नाजिल होता है जब इंसान अपनी हुदूद भूल जाए, लेकिन जो बंदा सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह उसे रास्ता जरूर दिखाता है।